प्लस देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी के कोण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। तो तीनों कोण हमें ज्ञात करने होंगे, तीनों कोण ज्ञात करने होंगे और इसके शीर्ष हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, यह है -1 3 2, ये आपके पास 2 3 5 और यह है आपके पास 3 5 -2 3 5 -2। थोड़ा और क्लियर लिख दो, 3 5 -2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोण हमें ज्ञात करने हैं तो आपको या तो दिक अनुपात वाले से बनाओ, ठीक है, दिक अनुपात निकाल के बना दो, या फिर डायरेक्शन को साइन भी निकाल के बना सकते हैं, दिक को जाए भी निकाल के बना सकते हैं। चलिए मैं ये वाला कोण एक निकाल के दिखाता हूं, जैसे ये निकालूंगा वैसे आप ये निकालना और ये निकालना। पहले मैं एंगल ए निकाल के दिखाता हूं कितना होता है। तो एंगल ए निकालने के लिए मुझे ए बी और ए सी के दिक अनुपात निकालने होंगे। तो लिखेंगे ए बी, भुजा ए बी के दिक अनुपात, इसे मैं मान लेता हूं A1 B1 C1। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 -1 3 -3 और आपका 5 -2। तो यहां आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहां 0 और यहां पर आपका 3। भुजा AC के दिक अनुपात, इसका दिक अनुपात निकालता हूं। इसका दिक अनुपात आप A2 B2 C2 ले लो। ठीक है, चलिए अब A2 B2 C2 ले लिए तो क्या आ जाएगा, यहां से 3 -1 फिर कॉमा देकर, फिर आपका हो जाएगा 5 -3 5 -3 5 -3 और -2 यही ना होगा। समझ रहे हैं ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ गए। चलिए तो यहां से क्या आएगा 4, यहां आएगा 2 और यहां आएगा -4। ठीक है, अब ये जब चीज निकल गया तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, cos थीटा बराबर में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटा में रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और फिर रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो जैसे मैंने AB और AC के लिए दिक अनुपात निकाला और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया, उसी तरह से आपको क्या करना होगा, BA का और BC का निकालना होगा और फिर मैं cos ये वाले एंगल की लगा दूंगा। तो यहां से हमारा एंगल कितना है, A है ना जी, तो लिख सकता हूं cos A बराबर में A1 A2 यानी कि 3 गुना में 4 प्लस B1 B2 0 गुना में 2 3 गुना में -4 और नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ऊपर देखिए यहां पर 12 -12 ये तो 0 हो गया ना जी, और नीचे देखो, नीचे आप स्क्वायर करके लिखो ना 9 प्लस 0 प्लस 9 और यहाँ रूट अंडर हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16। भैया ऊपर 0 है तो नीचे भी 0 होगा, यानी cos A का मान 0 हुआ, यानी कि एंगल जो है A बराबर में हो गया π/2। एंगल A कितना हुआ π/2, तो एक कोण निकल गया। उसी तरह से आप BA का और BC का निकालोगे तो आप BA का भुजा BA का दिक अनुपात क्या लोगे, दिक अनुपात क्या लोगे, तो इसका दिक अनुपात जो आया है AB का जो है ना उसी का साइन पलट देंगे, उसी का साइन पलट देंगे। BA के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि इसी का साइन पलट देंगे। ये जो प्लस में दिया माइनस में होता है, अगर माइनस में होता है तो प्लस में कर देते हैं, यानी कि -3 0 -3। उसी तरह से BC का निकालोगे, BC का निकालोगे भुजा BC का दिक अनुपात, BC के लिए आपका दिक अनुपात क्या होगा, तो आपका हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा 3 -2 5 -3 और -2 -5, यानी कि यहां से निकल के आएगा 1 2 -7।
और ये जब दोनों निकल गए तो फिर हम लोग cos थीटा बराबर फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर। अब यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, cos b दूसरा वाला कोण निकाल रहे हैं ना, तो -3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -3 इंटू में -7 और बाई में हो जाएगा रूट अंडर आपका -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर cos b जो दूसरा कोण है ऊपर -3 हो गया, यहाँ प्लस का 7 21 हो गया, नीचे आइए यहाँ पर रूट अंडर 9 प्लस 9 और यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 49, तो ऊपर आ जाएगा 18 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा रूट 18 और यहाँ आ जाएगा आपका 54 रूट 54। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा cos b बराबर में 18, ठीक है, बटा में इसे मैं रूट 18 इंटू में यहाँ पे रूट 18 इंटू में रूट 3 लिख सकता हूँ ना जी, इसमें इंटू होगा तो 54 आ जाएगा ना, चलते ये दोनों इंटू करके 18 हो जाएगा। cos b इक्वल टू में 18 बटा में आपका हो जाएगा 18 रूट 3, 18 से 18 कट गया तो यहाँ से जो कोण होगा यह b बराबर में हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई रूट 3। कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहाँ से दूसरा कोण निकाल दिया। उसी तरह से आप क्या करोगे, आप तीसरा कोण भी निकाल दोगे। तो तीसरे कोण के लिए क्या करोगे, CB और CA, CB और CA। तो हमने जो AC का निकाला है ना, इसी का निगेटिव कर लेंगे, यानी कि AC का निकाला है, CA का क्या हो जाएगा दिक् अनुपात, CA के लिए हो जाएगा -4 -2 और +4, इसी का साइन बदल दिए। और CB के लिए क्या हो जाएगा, तो जो BC का है उसी को साइन पलट देंगे तो उसका CB का आ जाएगा और फिर वहां से उन दोनों के बीच का कोण निकाल देंगे। चलिए अगला